जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मौनी अमावस्या कब है 2024 में, और इसके महत्व को जानेंगे, कब मनाया जा रहा है, शुभ मुहूर्त जानेंगे और उसके उपाय जानेंगे। मौनी अमावस्या को कौन सा उपाय करेंगे जिससे हमारे घर में धन धान्य भरा रहे और शनि की साढ़े साती शनि की ढैया से भी हमें छुटकारा मिले, पितृदोष से भी हमें निजात मिले। ये सब चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं मौनी अमावस्या के बारे में। तो जी हाँ, मौनी अमावस्या यानी कि मौन रहकर ईश्वर की साधना करने का अवसर। मौनी अमावस्या का धर्म शास्त्रों में बहुत ही खास माना गया है। इस दिन व्रत रख के भगवान की पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। संभव हो तो इस दिन गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। जी हाँ, गंगा स्नान। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर पाते तो आप अपने घर के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान उस दिन करना चाहिए। संगम पे स्नान करने का विशेष महत्व बताया जाता है। ऐसा करने से आपके सभी पाप दूर होते हैं और आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या यानी माघ मास की अमावस्या को कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। मौनी अमावस्या को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान की आस्था की डुबकी लगाने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं। इस दिन जप और तप करने वाले व्यक्ति को शनि के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है और मन को भी शांति मिलती है। गंगा स्नान में जैसे माना जाता है कि संगम पे गंगा स्नान किया जाता है अमावस्या के दिन, और इस दिन कहा जाता है, ऐसा माना जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन पितृ लोग या फिर जो भगवान लोग हैं वो लोग आते हैं संगम पे, अदृश्य होकर संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं, नहाते हैं वहाँ पे। इसलिए जब जो संगम होता है, जो गंगा नदी होती है, उसको अमृत के समान माना जाता है। तो इस दिन स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है मौनी अमावस्या को। तो चलिए जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या इस साल फरवरी में कब पड़ रही है, किस डेट को पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या तिथि का आरंभ हो रहा है 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर होगा और यह 10 फरवरी सुबह 4:28 तक समाप्त हो जाएगा। इसलिए उदया तिथि को देखते हुए मौनी अमावस्या 9 फरवरी को मनाया जाता है। माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। माघ में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। तो शुभ मुहूर्त जैसे कि 9 फरवरी को पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या मनाया जाएगा। इस दिन सुबह 8:02 से लेकर 11:15 तक शुभ मुहूर्त है। इसी बीच आप स्नान दान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की, विष्णु भगवान की भी पूजा से विशेष लाभ होता है। तो चलिए जान लेते हैं मौनी अमावस्या का महत्व। तो देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन देवता और पितर प्रयागराज आकर संगम नदी में अदृश्य रूप से स्नान करते हैं। माघ अमावस्या के दिन नदियां अमृत में बदल जाती। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि वहाँ अमृत हो गया है, जो नदी है वो अमृत के रूप में माना जाता है। इस शुभ अवसर पर गंगा नदी में स्नान करने से लंबी आयु और आरोग्य का वरदान मिलता है। और जो लोग गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं उनको घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या को कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे हमें शनि की साढ़े साती शनि की ढैया से छुटकारा मिले, लक्ष्मी और विष्णु का आशीर्वाद बना रहे, घर में धन्य धान्य भरा रहे, सुख समृद्धि का वास हो। हिंदू धर्म में अमावस्या का एक खास महत्व होता है। इन्हीं में से एक अमावस्या मौनी अमावस्या भी है। इसी साल 9 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी मौनी अमावस्या। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ उपाय करने से माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से उपाय है। तो देखिए, पहला है, इस दिन संगम पर स्नान करने से माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। वे प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। दूसरा उपाय है, इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप खीर का भोग लगाइए। माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। पीले कौड़ियों को माता रानी को अर्पित करना चाहिए, यानी कि पीले जो कौड़ी होते हैं उससे माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। उनको लाल गुलाब या फिर कमल का फूल उनको अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होती और इससे माँ लक्ष्मी आप पे बहुत अधिक प्रसन्न होती है। तीसरा उपाय है कि पीपल की पूजा इस दिन करनी चाहिए। जी हाँ, मौनी अमावस्या को पीपल की पूजा करनी चाहिए। उसमें पीपल में दूध चढ़ाएं, पितरों को याद करते हुए दीपक जरूर जलाएं पीपल में। इससे लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और पितृ दोष भी नहीं लगता है और पितृ लोग आपके प्रसन्न रहते हैं। चौथा है कि मौनी अमावस्या के दिन चींटियों को काला
तिल, आटा और चीनी मिलाकर खिलाने से शनि दोष और पितृदोष दोनों से ही छुटकारा मिलता है। जी हाँ, दोनों से ही आपको छुटकारा मिलता है, पितृदोष और शनि दोष से। इसलिए आपको ये उपाय करना चाहिए। 5वां है, घर के मुख्य द्वार पर आपको पितरों के नाम का दीपक दक्षिण दिशा की ओर जलाना चाहिए। जी हाँ, मौनी अमावस्या के दिन आटे में तिल मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को खिला दें। ऐसा करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। मौनी अमावस्या के दिन इन उपायों को करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है, आपके कुंडली में या फिर आपके घर में जो दोष है उससे आपको निजात मिलती है और आरोग्य एवं धन की प्राप्ति होती है। तो इस साल फरवरी में यानी कि 9 फरवरी 2024 को मौनी अमावस्या पूरे देश में मनाई जाएगी। आप लोग भी इस दिन दान पुण्य कर सकते हैं। स्नान दान का बहुत महत्व होता है इस दिन, और कुछ ये छोटे मोटे उपाय करके आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आप सबसे अपनी ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, और आप लोग इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।